Assalamualaikum everyone. My name is Abadia Iwala. I am 14 years old. I live in Lahore. I'm a student at Rehan School Foundation. I'm in batch 7. Today is my interview with my special guest Syed Mahad. So let's start our session. Assalamualaikum Mahad. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें। ओके, माय नेम इज मोहम्मद अली। आई एम 12 years old. My school on academy. Level 1 batch 3. I have three siblings. I live in Saudi Arabia. And my hobbies are playing football, spending time with my family and my siblings, as well as playing with my friends. Or Okay. अब आपने अपनी एज कितनी बताई? 12 years। ओके। तो आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया ज्वाइन किया? मुझे यहाँ स्कूल में ज्वाइन किया आई थिंक 8 महीने में। ओके। तो फाउंडेशन लेवल में आपने कितना टाइम लगाया था? जी बताइए। फाउंडेशन लेवल में आपने कितना टाइम लगाया था? आई थिंक 4 महीने में। फाउंडेशन लेवल में बहुत टाइम लग गया था, इंटरव्यूज नहीं मिली थी मुझे। या ओके। 5 महीने भी। और लेवल वन में आपको कितनी देर हो गई है? एवरी वन में मैंने जैसे कि बताया कि मुझे 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं। मैं श्योर नहीं हूँ। ओके। तो आपका अभी टीचर कौन है, फैसिलिटेटर कौन है? जैसे हम मिश्रम। और फाउंडेशन लेवल में कौन था? मिस मिस महा। मिसमा, हाँ। ओके। तो आपका फेवरेट टीचर कौन है रेहान स्कूल में? मुझे नहीं पता, लाइक मुझे तो कोई टीचर गंदा नहीं लगा आज। मतलब कोई नहीं बुरा वैसे, नहीं है। बुरा की तो कोई बात नहीं है, वैसे एक अच्छा लगता है जो अच्छा समझाता हो, ज्यादा ऐसे डांटता वगैरह ना हो वो। मुझे वैसे मैंने इंटर्नशिप की थी उनके साथ। मुझे मिस गुलसान लगती है। ओके। और फिर सरम भी अच्छी लगती है। और मिस वहाँ भी अच्छी थी, वो भी बहुत प्यार से समझाती थी। ठीक है। तो आप अपनी रूटीन बता सकते हैं? मैं उठता हूँ, फिर मतलब मैं सोता हूँ 2 बजे वहां के। यहाँ पर अलग टाइम है ना, तो मतलब यहाँ के बाद मैं अभी यहाँ का बता देता हूँ पहले। कि मैं यहाँ के 12 बजे सोता हूँ, फिर 7 बजे उठता हूँ, पहली क्लास लेता हूँ। फिर 9 बजे दूसरी क्लास लेता हूँ। फिर 11 बजे सो जाता हूँ। और फिर 1 बजे एक और क्लास होती है, तो 12:30 को उठ जाता हूँ। और फिर 12:30 को जो है, फिर मैं आधा घंटा इंतजार करता हूँ। फिर 1 बजे एक और क्लास होती है, 1 घंटे की। तो 2 बजे फिर उठ जाता हूँ। फिर 4 बजे एक और क्लास होती है, तो वो भी ले लेता हूँ। फिर जो है, जो 5 बजने में वो भी क्लास खत्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है हम लोग मैं खेलता वेलता हूँ, जो है थोड़ा काम वाम कर लेता हूँ। और फिर बाकी सारा काम वाम मतलब चीजें वीजें करके जो है खाना वाना खा के बाहर जाकर वापस जब आता हूँ, तो फिर मैं जो है थोड़ी देर और एक एआई सेक्शन कर सो जाता हूँ। वो आपको टास्क करने में कितनी देर लगती है इसके अलावा, क्लास के अलावा? टास्क करने में शायद मुझे 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं कभी कभी। ओके। तो आप इसके अलावा दूसरा स्कूल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? जी। इसके अलावा आप दूसरा स्कूल पढ़ रहे थे फाउंडेशन लेवल में या नहीं पढ़ रहे थे, आम स्कूल नहीं जो होता है? नहीं, मैं नहीं था। तो आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं रेहान स्कूल से पहले या नहीं पढ़ी कुछ भी?
मैंने आई थिंक नहीं 6 तक पढ़ी है। ओके, तो आपका फिजिकल स्कूल में, क्या कहते हैं, आपका फिजिकल स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिकल स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक मैथ्स पहले था, लेकिन अब ग्रामर अच्छा लगता है मुझे। ओके, और आपको सबसे मुश्किल कौन सी लगती थी? मुश्किल तो सबसे ज्यादा कोई भी नहीं था, लेकिन मैं कह बोलूंगा कि उर्दू या फिर इस्लामियत की, जो मुझे उर्दू अभी तक मतलब इतनी बोलना अ, ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मुझे इंग्लिश में आते हैं, उर्दू में नहीं आते। और उर्दू लिखना मुझे, मैं देर में लिखता हूँ, पढ़ भी देर में पाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ, बोल भी ज्यादा लेता हूँ। तो आप पैदा किधर हुए हैं? आप सऊदी अरब में हुए हुए हैं या पाकिस्तान में खुद? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में ही था। और ये अभी आई थिंक मुझे 2 साल हो गए होंगे सऊदीया में। मतलब बीच में 3-4 महीने का, 5-6 महीने का ब्रेक भी था। तो अगर उसको उस ब्रेक को मिलाकर बोलेंगे तो फिर तो मेरे 2 साल हो गए आई थिंक। वरना अगर उसके अलावा बोलेंगे तो फिर मुझे जो है 6 महीने, सॉरी, फिर मुझे हो गए 18 महीने। के तो अगर आप बता सकें या बताना चाहें तो आपको पाकिस्तान से सऊदीया क्यों जाना पड़ा? मेरा मेरा आपसे ये सवाल था कि आपको पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया क्यों जाना पड़ा, अगर आप बताना चाहें तो। जी, जी तो मैं कह रहा था कि हाँ, मैं कह रहा था कि जो है पहले हम लोग जब मैं जब छोटा था तो हम लोग पाकिस्तान आए थे, लेकिन फिर वहाँ पर कोई पाकिस्तान में जॉब ही नहीं मिली थी। हमारे पास कोई सपोर्ट वपोर्ट सिर्फ एक दो थे बंदे। तो जो है मतलब हमारा बिजनेस नहीं, कुछ चल नहीं रहा था। कोई काम वाम हो ही नहीं रहा था, सारा मतलब पैसे पर जाया ही होते थे। हम लोग उस उन पर चल रहे थे वो जो, जब मैं छोटा था तो फिर हमारे पास उस वक्त बहुत पैसे होते थे, मतलब सेव हो रहे होते थे, बहुत सारी सेविंग्स बहुत थी। तो उन्हीं पर गुजारा चल रहा था। फिर जो है हम लोग, पापा ने अप्लाई किया, फिर यहाँ पर हमारे साथ आए। फिर 3 महीने यहाँ पर गुजार कर हम लोग वहाँ 3 महीने चलेगा, फिर यहाँ पर जॉब लगी। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से सेटल हो गए। तो हम लोग मतलब बेसिकली जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, करप्शन से बची। ये तो आपके पापा किस चीज़ की जॉब करते हैं? वो यहाँ पर ऑयल ऑयल का जो काम वाम होता है, तो उसका उसका काम वाम करते हैं। लाइक मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या पोजीशन क्या है उनकी, लेकिन हाँ, ये अरामको में ऑयल ऑयल जो ऑयल की कंपनी होती है उनमें। ओके ओके, कह रहा यही ऑयल का काम उनका तो फिर बहुत अच्छा चल रहा होगा आजकल। ऑयल का जरा मसला हुआ है मैं मुल्क में। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल में फेवरेट टास्क कौन सा था? आपका माइक ऑफ है। मेरा इंटरव्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि जो है उसमें हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। अ, देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि क्या क्या करता है और इसका लाइफस्टाइल कैसा है, और क्या क्या मतलब एक दूसरे के बारे में डिटेल जानते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, हासिल होती है। और फिर बाद में कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाता है लोगों से। इंग्लिश हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो लेकिन मतलब मुश्किल भी सबसे ज्यादा यही टास्क लगता है मुझे, क्योंकि अ, थोड़ा लंबा टाइम, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना लंबा टाइम होगा। 15 मिनट ठीक है, लेकिन आधा घंटे की बात मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है।
खैर जो सबसे मुश्किल इसलिए लगता था क्योंकि दूसरे बंदे का टाइम चाहिए होता है, मतलब बाकी टास्क बाकी टास्क तो आप जब चाहें खुद ही कर लें। लेकिन जो लेकिन जो जब इंटरव्यू की पर बात आती है तो फिर हमारे पास जो दूसरे बंदे का टाइम भी होना चाहिए, जो कि जब मुश्किल होता है एक टाइम सेटल करवाना। जी, जैसे आपका मेरे से पहले दिन नहीं हुआ था, एक दो दिन से मेरा आपके साथ नहीं हुआ। ओके। तो जी ये मुझे भी इसी तरह मुश्किल लगता है क्योंकि टाइम नहीं होता, कुछ जो बंदा करना चाहता है वो कर लेता है, सारे टास्क कंप्लीट कर लेता है, इंटरव्यू बस रह जाता है। ओके। तो आपको जी सबसे मेरे साथ आसान भी यही टास्क हुआ कौन था। सा? अब जो आसान लेवल वाला टास्क आई में। थिंक मुझे आई थिंक एआई सेशन या कोडिंग टास्क के दोनों, मतलब दोनों इतना टाइम टेकिंग नहीं है। मतलब एआई सेशन भी आधे घंटे का होता है, लेकिन उसमें भी अच्छी इंग्लिश हो जाती है। लेकिन आई थिंक कोडिंग टास्क सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझको। आसान है मतलब। जी। और अब आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरव्यू के जो है दूसरे बंदे का टाइम चाहिए। ओके। तो आपका फेवरेट थ्री कलर्स कौन से हैं, फेवरेट थ्री कलर्स? मेरा ब्लैक, ब्लू और वाइट है। ब्लैक जबकि कोई कलर नहीं होता, और इट इज लाइक, मतलब जब लाइट कहीं पर नहीं पड़ती तो वो एक शेड आ जाते, तो वो शेड है बेसिकली। लेकिन अच्छा लगता है तो बेसिकली कलर ही मान लेते हैं। ओके। आपकी थ्री फेवरेट फूड्स कौन से हैं? मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, फ्राइड चिकन या फिर ब्रोस्ट अच्छा लगता है, और शावरमा अच्छा लगता है। फेवरेट और फ्रूट? इन तीनों में से सबसे ज्यादा की बात करी जाए तो फिर मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, कि बिरयानी हमारी लाइक हमारी लाइक नेशनल तो नहीं, मतलब लेकिन नेशन वाइड डिश है तो। ओके। तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट आई थिंक ऑरेंज है, क्योंकि मतलब उसका जो जूस होता है वो बहुत मजे का होता है, और फ्लेवर भी उसका अच्छा लगता है मुझको। और अगर वेजिटेबल्स की बात करी जाए तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मुझे लेमन अच्छी लगती है, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग होते हैं जिनको इतना अच्छा लगता है कि मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाते। और मुझे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लेमन ये- तो आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है या नहीं पसंद? बहुत पसंद है। तो अभी तक आपने किस किस कंट्री में सफर किया? मैं सिर्फ सऊदी अरबिया ही आया हूँ, लेकिन अगर आप सिटीज की बात करें तो मैं पाकिस्तान में तो एक भी सिटी नहीं गया। तब हमेशा मैं कराची में ही रहा था। मगर सऊदीया की बात करी जाए तो पता नहीं कितने हैं। पहले दमाम, खुबर, दवादमी, यन्बो, रियाद, मदीना, मक्का, आई थिंक और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रही। बहुत सारे अभी यहाँ जिसमें अल हफूज में, और और भी बहुत सारे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे हैं। या तो आप किसी कंट्री में जाना चाहें तो वो कौन सा हो? आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक लाइक मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री जाना पसंद करूँ, क्योंकि लाइक यूरोपियन कंट्री या फिर फॉरेन बस कंट्री जहाँ पर वगैरह लोग होते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, कि उनका जो लॉ सिस्टम है वगैरह वगैरह, उनका जो पूरा सिस्टम बना हुआ होता है कि उनकी गवर्नमेंट कैसे चलती है, तो मैं वो सब बेसिकली उनका स्टडी स्टडी करना चाहता हूँ। लाइक मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हूँ, क्योंकि मैं वही सेम अप्लाई करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ अच्छा। ओके। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है?
मेरी फेवरेट हॉबी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब जब हॉबीज की बात आए तो मतलब फेवरेट एक कोई नहीं है। मतलब मुझे ये अच्छी लगती है कि अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर दोस्तों के साथ खेलना, गेम्स खेलना, यही अच्छी लगती है। फुटबॉल खेलना। तो आपकी फेवरेट आउटडोर गेम कौन सी है? आई थिंक फुटबॉल ये बहुत अच्छी लगती है। और इंडोर गेम्स में? जी। जी, आपने क्या कहा? आवाज नहीं आई सही तरह। आपका इंटरनेट वो हुक कर गया था, लैग कर गया था। आप अपना सवाल फिर से पूछिए। आपकी फेवरेट इंडोर गेम कौन सी है? फेवरेट गेम पूछ रहे हैं? इंडोर गेम। अच्छा, तो वो तो आई थिंक इंडोर गेम, कोई बोर्ड गेम जैसे जैसे अच्छा लगता है मुझको। और मुझको मोनोपोली अच्छा लगता है, क्लूडो अच्छा लगता है। लूडो अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आई गेस इतना अच्छे नहीं लगते मुझे बोर्ड गेम्स भी। या फिर मैं कोई ऐसी लाइक थोड़ा खेल लेता हूँ अपना 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 अकेले। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। जो आई थिंक मतलब मुझे इवन तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कीप करने की कोशिश करूंगा कि मतलब $1 बिलियन पर ईयर। ओके। तो ये आपने अपने नाम के साथ यही कोडिंग वगैरह लगाया, तो ये आपने क्यों लगाया? मुझे आपकी सही से आवाज नहीं। ये आपने अपने नाम के साथ सैयद महद एआई कोडिंग वगैरह लगाया, तो आपने सिर्फ एआई कोडिंग वाला ये क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे एआई वाला कोडिंग वाला ये दोनों को मिलाना था। वैसे ये सरदान की लिस्ट में नहीं है तो मैं बदल दूंगा बाद में। लेकिन मतलब मुझे एआई और कोडिंग दोनों में मैं इंटरेस्टेड था तो। तो आप कोई कार्टून या मूवीज देखते हैं? मैं मूवीज नहीं देखता, इतनी नहीं देखता मैं बस सिर्फ। क्या आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आई? आप रिपीट कर सकते हैं? जी। आप रिपीट कर सकते हैं? अ, मैं इतना मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब अपनी पूरी जिंदगी में भी अगर मेरी देख ले कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कितनी देखी है तो वो शायद दस सही होंगी। ओके। तो आपने अगर कोई एक भी मूवी देखी है तो वो किस तरह की देखी है आपने? ये वेंजर्स वाली और किसी होम तरह अलोन की? देखी है। होम अलोन देखी है, अच्छी लगी थी, बहुत पॉपुलर है। मतलब मुझे पता है बेसिक्स भी है लेकिन अच्छा लगा। ओके। तो आपका तकरीबन मिला के कितनी देर की क्लासेस होती हैं दिन में? पूरा मिलाकर 6 घंटे। 6 घंटे की क्लासेस, उसके अलावा टास्क का अलग? जी। ओके। तो यानी 3 दफा क्लास होती है आपकी दिन में? आपकी 3 दफा क्लास होती है दिन में? नहीं, 4 दफा। 4 दफा होती है। ओके। नहीं, 4 दफा होगी।
ठीक है। आपको रियांसपुर के बारे में किसने बताया था, कैसे पता चला था आपको? मुझको तो नहीं, पापा जब पहले हम लोग कराची में थे तो उसके मतलब बहुत सारे बोर्ड्स थे, और मैंने पूछा था अपने पापा से कि आपको कैसे पता चला, तो मैंने बोला था कि पहले बहुत सारे बोर्ड लगे होते थे वहाँ पे, तो उस उनको देख कर मैंने देखा तो ये पता चल गया, और उन्होंने मुझको बता दिया बहुत दिन बाद। ये तो अगर आप रियांसपुर के प्रिंसिपल होते, यानी आप सर दौलत की जगह होते, तो आप रियांसपुर में क्या चेंज करते? मुझे तो एक्चुअली में टीचिंग वगैरह के पक्का करूँगा। मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या फिजिकल स्टूडेंट हैं? आपका माइक नहीं होता। अगर आप रियांसपुर के प्रिंसिपल बन जाएं तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, मुझे नहीं पता, ठीक है। आई मुझे नहीं पता कि मैं क्या चेंज करूँगा, कोई कमी वमी नहीं है या कोई अ, गलती वलती भी नहीं है। वैसे कोई भी चीज़ आपको ना अच्छी लगती हो? जी। वैसे आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगती हो, या किसी चीज़ में आप टाइम कम कराना चाहते हैं किसी टास्क के बारे में, तो आप बता सकते हैं। आई थिंक इंटरव्यूज का ही 15 मिनट या 20 मिनट। कि अगर आप सुपर हीरो होते तो आपके पास कौन सी पावर होती? मुझे तो सबसे अच्छी वो अच्छी लगती है, लाइक फ्लाइंग। ओके। तब हम एक गेम खेलते हैं, मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। A to Z तक हमने मुल्क के नाम बताने हैं। कोई आप बताएं, कोई मैं बताऊंगा, जो आपको नहीं आया वो मैं बताऊँ। ओके, तैयार हैं आप? जी। जी। चलें ए से। ऐसे मुल्क का नाम बताएं। अल्बानिया। ओके। बी से। हाँ। बी से। बोलिविया। ओके। सी से। कनाडा। डी से। डेनमार्क। बहुत अच्छे। ई से। अगर आपको लग रहा है मैं कहीं से देख रहा हूँ तो मैं कहीं से नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे क्यों लगना ऐसा। ई से इंग्लैंड कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड मतलब कोई नाम नहीं है, लाइक यूके नाम, इंग्लैंड माना नहीं जाएगा तो। इथियोपिया ज्यादा अच्छा है, या इक्वाडोर। चलो ठीक है। ओके, और एफ से? फिनलैंड। जी से? जी से अ, जर्मनी। जर्मनी। ओके। और एच से? हंगरी। आई से? आइसलैंड। इंडिया। जापान। या फिर जी से? आइसलैंड भी कुछ लोग नहीं मानते। जी से जापान। के से?
के से कजाकिस्तान। एल से अ, लेबनान। कौन सा? लेबनान या लीबिया। यस, यस, ओके। एम। एम से मोरक्को। ओके, एन से नहीं, एम। एन से नाइजीरिया या नाइजर। ओ से नेदरलैंड्स भी। अ, ओ से ओमान ही है, से देखिए ओमान। जी। और पी से ये तो पाकिस्तान नहीं, पापुआ न्यू गिनी। अजीब सा नाम है लेकिन होती है country। क्यू, क्यू से अ, कतर। आर से रवांडा। एस से आई थिंक स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया। जी। स्लोवेनिया। ओके, बस टी से टी से अ, हम्म, मैं जस्ट स्टक हो जाता हूँ टर्की। यू से यू से युगांडा। वी से वी से वियतनाम। डब्ल्यू डब्ल्यू से आई थिंक वेल्स आता है। मैं वेल्स जगह सर्च कर लेता हूँ, कंट्री माना जाएगा कि नहीं। हाँ वेल्स, वेल्स कंट्री है। तो वाई से एक्स से क्यू के नहीं होता इसलिए। वो हाँ हाँ वो मिलते हैं। वैसे यमन है। और जी से वी से जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। ये मैंने भी एक बंदा था साथ मार्केटिंग वाला, उसने मेरे साथ किया था। उसने मेरे साथ गेम खेली थी, मैं तो बहुत कम के जवाब दे पाया था, आपने माशाल्लाह सारे दिए। शुक्रिया आपका वही अपना। था मेरी क्लास में। आई थिंक आई शुक्र थिंक अब टाइम खत्म हो गया। जी, शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप व्यूअर्स को कुछ कहना जी। चाहेंगे? बस अपना ध्यान रखें। डोंट गिव अप। Stay confident. Stay. Don't be shy and talk out loud. So this is my interview with special guest Sayyid Mahat. So I hope you will like it. Thank you and Allah Hafiz. Allah Hafiz.